अगर हमको लोन लेना हो, आरटीआई फाइल करनी हो या बहुत सारे और भी ऐसे काम है जिनमें बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है। बैंक की स्टेटमेंट से बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसी है, जिसके आधार पर ये तय होता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बैंक की स्टेटमेंट वैसे तो आप किसी भी बैंक में जाकर निकलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बैंक की स्टेटमेंट निकलवाने के लिए चार्ज पे करना होता है। आजकल लगभग सभी बैंकों ने बैंक की स्टेटमेंट निकालने का ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दिया है, जिसमें कोई भी कस्टमर नेट बैंकिंग से आसानी से अपनी बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकता है और उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग के द्वारा हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन वाला, तो कंटिन्यू टू लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपने अभी तक स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग में आईडी नहीं बनाई है तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप आसानी से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हमारी आईडी पहले बनी हुई है तो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो हमारे नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी डालकर मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट स्टेटमेंट का, नीचे प्रोफाइल वाला, तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 3 बैंक अकाउंट दिखाए गए हैं, जो तीनों एसबीआई के हैं। यहाँ पर 3 अकाउंट इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, एक मैंने एफडी अकाउंट खुलवाया है। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होगा तो यहाँ पर केवल सेविंग अकाउंट दिखाया जाएगा और इसी की आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट आपका दिखाया गया है तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। आप बाय डेट वाले ऑप्शन से भी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप किस डेट से किस डेट तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। दूसरी है बाय मंथ, तीसरी है लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में फाइनेंशियल ईयर यानी पूरी साल की आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एसबीआई में अच्छी बात यह है कि आप पिछले 3 साल तक की स्टेटमेंट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले केवल 1 साल का ऑप्शन हमको मिलता था, लेकिन अब 3 साल की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे 2020-21, 21-22 और 22-23। जो 20-21, 21-22 या 22-23 दिखाया गया है, इसका मतलब होता है हमारी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है। अगर हम 20-21 की डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की डाउनलोड होगी। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के बाद कंडीशन एक आती है। मैंने यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर की अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड किया था, लेकिन मेरे पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुई थी। उसका कारण यहाँ पर यह है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसका कारण ये है यहाँ से आप केवल 15 पेज तक की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जितना भी आपका डाटा 15 पेज में आ जाएगा उतनी स्टेटमेंट एक बार में डाउनलोड होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 1 साल की थी तो 15 पेज में जो भी डाटा आया वो डाउनलोड हो गया और उसके बाद का सभी रह गया। तो फिर मैंने क्या तरीका लगाया उसको डाउनलोड करने के लिए, मैंने बाय मंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। मैंने हर मंथ की अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी पूरी साल की या लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट एक साथ नहीं आती है तो आप बाय मंथ से या बाय डेट वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुझको डाउनलोड करना, बाय मंथ वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किस साल के किस मंथ के आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फरवरी पे क्लिक करता हूँ 2023 के, और नीचे यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाए गए हैं कि आप केवल देखना चाहते हैं या पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, गो पे क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करने के बाद हमारी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। हमारे स्टेटमेंट की पीडीएफ यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद पीडीएफ यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये हो चुकी है हमारी बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ। अब इसको जहाँ भी आप यूज करना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी 8 पेज में पीडीएफ आई है क्योंकि मैंने 1 मंथ की केवल डाउनलोड की है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर मैं 1 साल की पूरी डाउनलोड करूंगा तो वो 15 पेज में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी केवल 1 मंथ की यहाँ पर 8 पेज में आई है। बैंक स्टेटमेंट के पहले पेज में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स होती है और आपकी एड्रेस डिटेल भी होती है और नीचे आपके सभी ट्रांजैक्शन होते हैं। इस तरीके से अगर आप पिछले 6 मंथ की डाउनलोड करना चाहते हैं या जिस डेट की आप पर्टिकुलर चाहते हैं उस डेट की अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये काम आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।